हे गाइस वेलकम बैक एंड दिस वीडियो इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरा सा भी इस वीडियो को हल्के में मत लेना, वीडियो को पूरा जरूर देखना। आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बात करेंगे कि ये जो बुल साइकिल है जो एक्चुअल स्टार्ट होता है बिटकॉइन हाल्विंग के बाद। तो ये जो बुल साइकिल स्टार्ट होने वाला है कुछ ही दिनों में और बिटकॉइन हाल्विंग में 10 टू 11 डेज ओनली बचे हुए हैं, यानी 10 से 11 दिनों के बाद बिटकॉइन की हाल्विंग होगी और उसके बाद एक्चुअल बुल साइकिल स्टार्ट होगा। और ये बुल साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है हम सभी के लिए, आप सभी के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, इसको मैं समझाना चाहूँगा दोस्तों। और इसलिए मैं समझा रहा हूँ ताकि जो नए लोग हैं, जो हाल-फिलहाल क्रिप्टो में आए हैं, अपने पैसे लगाए हैं, उनको पता चल सके कि ये बुल साइकिल में आप जितना प्रॉफिट बना सकते हो ना, शायद आने वाले किसी भी बुल साइकिल में इतना बड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका शायद ना मिले। तो इसलिए ये बुल साइकिल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, आपको सब कुछ बताने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। इसको बस वीडियो को ध्यान से देखना, वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक ज़रूर करना दोस्तों और एक प्यारा-सा छोटा-सा कमेंट ज़रूर करेंगे। और चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो क्योंकि यहाँ पर आपको अच्छे कंटेंट हमेशा मिलेंगे और प्रॉफिट बनाना है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो। और इसके अलावे इस बुल बुल साइकिल को एक्सप्लेन तो करेंगे ही कि क्यों इंपॉर्टेंट है। और इसके इसके पहले दोस्तों हम बात करेंगे बिटकॉइन में फिलहाल क्या अपडेट है। बिटकॉइन अभी रिटेस्ट कर रहा है, कहाँ पर आकर रिटेस्ट कर सकता है और कहाँ से पुल बैक देने की पॉसिबिलिटी है वो भी बताएंगे। यानी बिटकॉइन के बारे में बताने वाला हूँ जहां से आप चाहोगे इजिली कुछ परसेंट का प्रॉफिट आप बना सकते हो। वीडियो को ध्यान से देखोगे, प्रॉफिट आपको हमेशा बनता रहेगा। अब चलिए इसके लिए चलते हैं सीधा स्क्रीन पे। पहले बिटकॉइन की बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे बिटकॉइन हाल्विंग के बाद जो एक्चुअल बुल साइकिल स्टार्ट होगा वो क्यों हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों आ चुके हैं स्क्रीन पे, ये बिटकॉइन का चार्ट ओपन है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे और करंट में प्राइस चल रहा है बिटकॉइन का $70,626 पे। और दोस्तों इसके पहले जो मैंने बिटकॉइन का अपडेट दिया था, क्लियरली मैंने सारा चार्ट में एक्सप्लेन कर रखा था कि ये हमारा रिवर्सल जोन है, यहाँ से पंप होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा हाई है। एग्जैक्टली वही चीज़ आपको देखने को मिला और जो लोग मेरी बात माने होंगे ना, डेफिनिटली अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने का मौका इस जोन से उनको मिला है। देखो यहाँ पर आप देखोगे 100% प्रॉफिट बनाने का मौका मिला है, 100% का 10x लेवरेज के साथ। अब चलिए बात करते हैं कि अब तो प्राइस यहाँ आ चुका है, यानी करीब-करीब $72,700 के भी ऊपर प्राइस चला गया था। अभी थोड़ा-सा रिटेस्ट किया है और $70,600 के करीब चल रहा है। अब आगे क्या होने की पॉसिबिलिटी है? क्या नीचे आएगा या फिर यहीं से कुछ रिटेस्ट करके पंप करेगा? इसको समझते हैं। अब देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि आप देखोगे एक सीएमई गैप फिर से क्रिएट हुआ है, करीब-करीब $69,000 के करीब में, $69,000 के करीब में, $69,000 से लेकर $68,400 के करीब में एक छोटा-सा ज़ोन बन रहा है, सीएमई गैप है, चांसेस है कि इसको फिल करेगा। अब आपका एक्शन क्या होना चाहिए कि अगर ये इस ज़ोन पे आता है, यानी आप चाहोगे तो लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, कितना पे $69,000 पे आप लिमिट ऑर्डर चाहोगे तो लगा के रख सकते हो। अगर इस प्राइस पे आता है, $69,000 पे अगर आता है, तो आप लॉन्ग की ट्रेड ले सकते हो। लेकिन मैं 2 एंट्री आपको बताने वाला हूँ। अगर ये ब्रेक करेगा इस ज़ोन को, ये ज़ोन फ़ेल होता है, तो नेक्स्ट ज़ोन जो है ना, वहाँ से हर हाल में पुल बैक आपको देखने को मिलेगा और आप क्विकली प्रॉफिट में आ जाओगे। तो इसको समझेंगे ऐसे कि अगर $69,000 पे आता है तो आपकी फर्स्ट एंट्री होगी, ठीक है? $69,000 पे आएगा, फर्स्ट एंट्री होगी और सेकंड एंट्री आपको करना है जब $66,000 के नीचे आ जाए प्राइस। कितना? $66,000 के नीचे आ गया ना, देन आपकी सेकंड एंट्री होगी और आप देखना आप बड़ा प्रॉफिट में आ जाओगे, ठीक है? वैसे चांसेस है किसी ज़ोन से ये अपसाइड मोमेंटम दे, ग्रोथ ले सकता है, ठीक है? लेकिन इन केस अगर फेल भी होता है तो ये वापस जो है 66,000 यानी वापस ये रिवर्सल ज़ोन पे दोबारा आने की पॉसिबिलिटी है और यहीं से फिर से पुल बैक देगा। यानी हार्डली अभी-अभी जो करंट चार्ट बना हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग हार्डली अगर गिरेगा ना, तो ये वापस इसी ज़ोन पे आकर एक फिर से एक न्यू हाई क्रिएट करेगा। ठीक है? तो अभी आपको एक्शन क्या लेना है बिटकॉइन में, सिंपली अगर प्रॉफिट बनाना है तो जब तक कि ये $69,000 पे नहीं आता, आप कोई भी लॉन्ग नहीं लेना है, ठीक है? भले ही यहाँ से प्राइस ऊपर चला जाए, चला गया कोई बात नहीं, नो प्रॉफिट नो लॉस। लेकिन अगर $69,000 पे आता है या उसके नीचे आता है, तो आप लॉन्ग पोजीशन ओपन कर सकते हो। दूसरा सेकंड एंट्री आपकी कहाँ होगी? $66,000 के नीचे अगर प्राइस आता है, देन आपको एंट्री बनाना है। तो ये आप 2 एंट्री अगर प्लान कर लोगे बिटकॉइन में, तो डेफिनिटली आप प्रॉफिट में आ जाओगे। तो ये रहा दोस्तों, बिटकॉइन से आप चाहोगे तो प्रॉफिट बना सकते हो। अब चलिए बात करते हैं कि ये साइकिल क्यों इंपॉर्टेंट है।
अब चलिए बात करते हैं कि ये साइकिल क्यों इम्पोर्टेंट है हम सभी के लिए और ये साइकिल में जितना बड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका मिलेगा, शायद किसी भी साइकिल में इतना बड़ा प्रॉफिट बनाने का मौका नहीं मिलेगा। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? एज़ एग्ज़ाम्पल मैं बिटकॉइन को देने वाला हूँ, आप किसी अदर ऑल्ट कॉइन को भी रिलेट कर सकते हो, लेकिन टॉप ऑल्ट कॉइन को पकड़ना जैसे इथेरियम है, बीएनबी है, ऐसे ऑल्ट कॉइन को पकड़ना, ठीक है? अब यहाँ पर समझो कि कोई भी क्रिप्टो है ना, जैसे-जैसे उसका मार्केट कैप इंक्रीज़ होगा, वो लेस वोलेटाइल हो जाता है। यानी उसकी वोलेटिलिटी रेट बहुत ही कम हो जाता है, ना तो बहुत ज़्यादा पंप करेगा, ना तो बहुत ज़्यादा डंप करेगा, जैसे-जैसे उसका मार्केट कैप इंक्रीज़ होगा। अब देखो बिटकॉइन को, तो बिटकॉइन जब पिछला बिटकॉइन हाल्विंग था 2020 में, तो हाल्विंग के टाइम में जो बिटकॉइन का मार्केट कैप था करीब $200 बिलियन के करीब में चल रहा होगा, $200 बिलियन से भी नीचे था। और अभी हाल्विंग के टाइम फिर से आ चुका है, तो हाल्विंग के टाइम अभी आप देखोगे बिटकॉइन का मार्केट कैप 1.38 ट्रिलियन डॉलर के करीब चल रहा है। कितना डिफरेंस है दोनों का मार्केट कैप में। तो सिर्फ मार्केट कैप में डिफरेंस नहीं है, बल्कि 2020 के टाइम में बिटकॉइन ज़्यादा वोलेटाइल था। उस टाइम ज़्यादा बिटकॉइन में पंप डंप देखने को मिल रहा था, लेकिन उतना पंप डंप आपको अभी नहीं देखने को मिलेगा। इस साइकिल में उतना पंप डंप आपको नहीं देखने को मिलेगा और बहुत ही कम वोलेटाइल भी रह चुका है बिटकॉइन। और इसी तरीके से अब नेक्स्ट जो साइकिल होगा, उस टाइम डेफिनिटली अभी के मार्केट कैप से बहुत ज़्यादा मार्केट कैप रहने वाला है। तो उस टाइम और भी वो लेस वोलेटाइल होने वाला है बिटकॉइन अभी के कंपैरिजन में। तो सिंपल समझिए जैसे-जैसे मार्केट कैप किसी भी क्रिप्टो का इंक्रीज़ होगा वो लेस वोलेटाइल होते जाता है, उसकी वोलेटिलिटी रेट बहुत कम हो जाता है। तो उसी तरीके से आप देखोगे 2020 में वो ज़्यादा वोलेटाइल था, मार्केट कैप बहुत ही कम था अभी के कंपैरिजन में। यही वजह था कि 2020 में हाल्विंग के टाइम से आप देखोगे हाल्विंग के टाइम से जो न्यू ऑल टाइम हाई 2021 में लगाया था बिटकॉइन, वो करीब-करीब 8 से 9 गुना पंप किया। तो अब सोचोगे कि बिटकॉइन हाल्विंग के टाइम से बिटकॉइन का प्राइस जो हाल्विंग के टाइम था और हाल्विंग के टाइम से 8 से 9 गुना पंप किया है, तो इस बार भी 8 से 9 गुना पंप करेगा बिटकॉइन? अगर ऐसा आप सोचोगे तो जो पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हो ही नहीं सकता है कि 8 से 9 गुना बिटकॉइन अभी के टाइम से रैली करे। अभी करंट प्राइस से रैली करे 8 से 9 गुना पॉसिबल नहीं है बिटकॉइन के लिए। ठीक है, अब 2020 से पहले वाला अगर हम देखें हाल्विंग, तो 2016 में हाल्विंग हुआ, तो उस टाइम डेफिनिटली जो है बिटकॉइन का मार्केट कैप और भी बहुत ज़्यादा कम था। तो मार्केट कैप बहुत ज़्यादा कम था, तो ज़्यादा वोलेटाइल था। तो उस टाइम आप देखोगे 2016 में हाल्विंग के टाइम जो प्राइस था, उस टाइम से 2017 में जो न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, वो करीब-करीब 30x ग्रोथ किया था, 30 गुना पंप किया था। और ठीक उसी तरीके से 2012 में आप जाओगे, 2012 में हाल्विंग हुआ, हाल्विंग के टाइम से जो 2013 में न्यू ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, वो करीब-करीब 100x ग्रोथ किया। तो आप सोचोगे कि क्या हो रहा है कि जैसे-जैसे नेक्स्ट हाल्विंग आते जा रहा है कि बिटकॉइन की ग्रोथ वो कम होती जा रही है। बिटकॉइन बहुत ज़्यादा पंप नहीं कर रहा है। फर्स्ट हाल्विंग में 100x, सेकंड हाल्विंग में 30x, थर्ड हाल्विंग में सिर्फ 8 से 9 गुना ही पंप किया। और अभी जो है, जो मेरा प्रेडिक्शन निकल के आ रहा है कि बिटकॉइन हार्डली से हार्डली 2.5 से 3 गुना रैली करेगा इस हाल्विंग में। इस हाल्विंग प्राइस से लेकर पूरा ऑल टाइम हाई जो क्रिएट करेगा 2.5 से 3 गुना पंप कर सकता है। अगर बहुत ज़्यादा कुछ होगा तो 3.5x ग्रोथ ले सकता है। अब इसी को मैंने इस वाले वीडियो में एक्सप्लेन किया था और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग नहीं देखे हो ना, एक बार ज़रूर देखना, क्योंकि अगर आप लोग क्रिप्टो में इन्वेस्ट कर रखे हो और ये पता नहीं है कि कब आपको एग्जिट करना है मार्केट से, कब प्रॉफिट बुकिंग करना है, तो फिर देन कोई कोई देयर इज़ नो मीनिंग ऑफ सीइंग योर प्रॉफिट ओनली ऑन योर स्क्रीन। स्क्रीन पे केवल प्रॉफिट देखने से कोई मतलब नहीं बनता है। प्रॉफिट सही टाइम पे बुक होना चाहिए। तो मार्केट से कब एग्जिट करें, ना तो पहले निकल जाए, ना तो निकलने में लेट करे। इसको समझना है ना, तो एक बार इस वाले वीडियो को ज़रूर देखना। आई बटन में भी मैं लिंक दे दूँगा, ठीक है? और अभी जस्ट आप देखोगे 1 दिन पहले मैंने ये वीडियो अपलोड किया, तो एक बार आप जाकर देख सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और आप सभी के लिए बनाया हूँ। तो ये आप चीज़ समझ गए कि जैसे-जैसे मार्केट कैप इंक्रीज़ होता है, लेस वोलेटाइल हो जाता है। तो बिटकॉइन जो है, अभी ये देखोगे 2020 में, 2016 में, 2012 में, उस टाइम से जितना वो न्यू ऑल टाइम हाई लगाने में जितना ग्रोथ किया, उतना ग्रोथ अभी नहीं कर सकता है। उसी तरीके से ना तो अब इसके बाद ठीक उसी तरीके से जितना ग्रोथ अभी लेगा, अब आने वाला साइकिल में उतना ग्रोथ नहीं देने वाला। अभी 3 टाइम्स मान लो ग्रोथ लेता है, तो अगले साइकिल में सिर्फ पैसे डबल ही होंगे, हाल्विंग के प्राइस से डबल ही ग्रोथ करेगा और फिर उसके साइकिल में 50% ग्रोथ करेगा। कुछ इस तरीके से हिसाब-किताब चलने वाला है। इस तरीके से चलेगा। सोचोगे कि हर साइकिल में आपको इसी तरीके से रिटर्न मिले तो शायद पॉसिबल नहीं है। तो जो इसको समझ पाएँगे ना, तो एक्चुअली इस ब बुल साइकिल के इम्पोर्टेंस को भी समझ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बस यही छोटी-सी मैं आपको समझाना चाह रहा था कि क्यों ये साइकिल इम्पोर्टेंट है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर देंगे।